क्या आपकी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आप रोज मोबाइल हाथ में लेकर अपना बैंक खाता चेक कर रहे हैं, बार बार बैलेंस देख रहे हैं, लेकिन आज तक मुआवजे का एक भी रुपया आपके खाते में नहीं आया? क्या आपके गांव में ही कुछ किसानों के खाते में पैसा आ चुका है? लोग बता रहे हैं कि मैसेज आया, पैसा दिख रहा है, लेकिन आपके मोबाइल पर आज तक कोई मैसेज नहीं आया? अगर हाँ, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पैसा क्यों नहीं आया, बल्कि इस वीडियो में हम आपको वो एक ऐसी बात बताएंगे जिसे अगर आपने आज भी नजरअंदाज किया तो चाहे सरकार कितनी भी बड़ी राशि जारी कर दे, आपका पैसा फिर भी आपके खाते में नहीं आएगा। इसलिए अंत तक बने रहना बेहद जरूरी है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए जिसे कोई खुलकर नहीं बताता। आज की स्थिति में सरकार ये कह सकती है कि मुआवजे का पैसा जारी हो चुका है, रिकॉर्ड में भुगतान दिख रहा है, फाइलों में नाम मौजूद है, सिस्टम में राशि पास हो चुकी है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि हजारों किसान ऐसे हैं जिनके नाम पर भुगतान दिखाया जा रहा है, लेकिन उनके खाते आज भी खाली पड़े हैं। यहीं से किसान सबसे ज्यादा उलझन में पड़ता है। किसान सोचता है कि शायद सरकार ने पैसा रोक लिया है, कोई कहता है बैंक की गलती है, कोई पटवारी को दोष देता है, कोई कहता है ऊपर से आदेश नहीं आया। लेकिन सच्चाई इन सब से अलग है, और वही सच्चाई आज आपको समझनी है। जब फसल खराब होती है तो सबसे पहले गिरदावरी होती है। गिरदावरी के बाद नुकसान का प्रतिशत तय किया जाता है। अगर नुकसान तय सीमा से ज्यादा होता है तब किसान का नाम मुआवजे की सूची में डाला जाता है। यह प्रक्रिया गांव से शुरू होकर तहसील, जिला और फिर राज्य स्तर तक जाती है। यानी आपका नाम सीधे सरकार के खाते में नहीं चढ़ता, बीच में कई स्तर होते हैं, कई हाथ होते हैं, और कई जगहों पर छोटी छोटी गड़बड़ियां होती है जो बाद में बड़ी समस्या बन जाती है। अब यहां एक बहुत अहम बात आती है जिसे ज्यादातर किसान नजरअंदाज कर देते हैं। जिस नाम से गिरदावरी हुई है उसी नाम से बैंक खाता, आधार और भूमि रिकॉर्ड का मिलना बेहद जरूरी होता है। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी नाम, उपनाम, पिता का नाम या स्पेलिंग में थोड़ा सा भी फर्क है तो सिस्टम उसे संदिग्ध मान लेता है। कागज पर यह गलती बहुत छोटी लगती है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के लिए यह बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। बहुत सारे किसानों के साथ ये हो चुका है कि गिरदावरी सही नाम से हो गई, लेकिन बैंक खाते में नाम थोड़ा अलग है। कहीं रामलाल की जगह रामलाल लिखा है, कहीं लालचंद की जगह लालचंद, कहीं पिता के नाम में एक अक्षर आगे पीछे। किसान को लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सिस्टम ये मान लेता है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और यहीं पर भुगतान अटक जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान को यह कभी बताया ही नहीं जाता कि पैसा क्यों नहीं आया। बस कहा जाता है कि प्रक्रिया में है। अब दूसरी बड़ी वजह समझिए जो हजारों किसानों के साथ हो रही है। बहुत सारे किसानों का आधार बैंक खाते से लिंक तो होता है, लेकिन डीबीटी एक्टिव नहीं होती। किसान सोचता है कि खाता चालू है, एटीएम चल रहा है, पैसे निकल रहे हैं तो सब ठीक है, लेकिन मुआवजा, सम्मान निधि या कोई भी सरकारी सहायता तभी आती है जब डीबीटी और एनपीसीआई लिंक पूरी तरह एक्टिव हो। अगर ये लिंक बंद है तो पैसा सिस्टम से निकलता तो है, लेकिन बीच रास्ते में ही अटक जाता है और किसान को कोई मैसेज भी नहीं आता। अब तीसरी और सबसे खतरनाक वजह जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। कई मामलों में किसान के नाम के साथ किसी और का बैंक खाता सिस्टम में जुड़ जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में दिखता है कि भुगतान हो चुका है, लेकिन असल में पैसा किसी और के खाते में चला जाता है। जब किसान शिकायत करता है तो कहा जाता है कि आपके नाम पर तो भुगतान हो गया है। अब किसान साबित करे कि पैसा उसके खाते में नहीं आया। यहीं से किसान की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि किसान को कैसे पता चले कि उसके केस में कौन सी गड़बड़ी है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका पैसा अटका हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी फाइल पर सिस्टम में स्टॉप लगा हुआ है। ये स्टॉप दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद रहता है। ये स्टॉप 3 जगहों पर लग सकता है। पहला जमीन से जुड़ा हुआ, दूसरा बैंक से जुड़ा हुआ, तीसरा पहचान से जुड़ा हुआ। जमीन से जुड़ी गलती सबसे आम है। कई किसानों के भूमि रिकॉर्ड में आज भी पुरानी जानकारी चल रही है। कहीं हिस्सेदारी अपडेट नहीं हुई, कहीं वारिस का नाम नहीं जुड़ा, कहीं पिता का नाम पुराना है। ऐसी स्थिति में गिरदावरी तो हो जाती है, लेकिन भुगतान के समय सिस्टम फाइल को होल्ड में डाल देता है। बैंक से जुड़ी समस्या भी कम खतरनाक नहीं है।
कई बार बिना बताए डीबीटी या एनपीसीआई लिंक हट जाती है, खासकर तब जब किसान ने दूसरा खाता खुलवा लिया हो या पुराना खाता कम इस्तेमाल में हो। सरकारी पैसा निकलता है, लेकिन बीच रास्ते में रिजेक्ट हो जाता है। पहचान से जुड़ी गलती सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आधार में नाम कुछ और, बैंक में कुछ और, जमीन में कुछ और। इंसान के लिए यह फर्क छोटा है, मशीन के लिए बहुत बड़ा। अब यहीं पर किसान सबसे बड़ी गलती करता है। वो सोचता है कि गलती ठीक होते ही पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर एक बार भुगतान फेल हो गया तो वो अपने आप दोबारा नहीं जाता। उसके लिए फाइल को दोबारा प्रोसेस में डालना पड़ता है। अब आगे हम आपको ये बताएंगे कि आपको किन किन जगहों पर जाना चाहिए, कौन सा काम पहले करना चाहिए, किस गलती से सबसे ज्यादा किसान बाहर हो रहे हैं और कैसे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका मुआवजा अगली सूची में जरूर आए। अब यहां से बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर किसान यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। किसान ये मान लेता है कि गलती ठीक हो गई, अब पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन सिस्टम ऐसे नहीं चलता। सरकारी सिस्टम में अगर एक बार भुगतान फेल हो गया तो वो अपने आप दोबारा ट्राई नहीं करता। उस फाइल को दोबारा एक्टिव करवाना पड़ता है, दोबारा अप्रूवल में डालना पड़ता है, और यही काम अगर किसान नहीं करता तो पैसा महीनों तक अटका रहता है। अब समझिए ये सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है। जब मुआवजे की राशि जारी होती है तो एक साथ लाखों किसानों का डेटा सिस्टम में जाता है। सिस्टम सबसे पहले ये देखता है कि जमीन का रिकॉर्ड सही है या नहीं, फिर आधार और बैंक खाते का मिलान करता है, फिर डीबीटी और एनपीसीआई लिंक चेक करता है। इन चारों में से अगर एक भी जगह गड़बड़ी मिलती है तो सिस्टम उस किसान को साइड में कर देता है और आगे बढ़ जाता है, यानी बाकी किसानों का पैसा चला जाता है और आपका केस होल्ड में पड़ा रह जाता है। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि इस होल्ड की जानकारी किसान को सीधे नहीं दी जाती। न कोई मैसेज आता है, न कोई कॉल, न कोई नोटिस। बस किसान इंतजार करता रहता है और रोज मोबाइल में बैलेंस चेक करता रहता है। अब सवाल उठता है कि किसान खुद कैसे पता लगाए कि उसकी फाइल कहां अटकी हुई है। इसके लिए आपको 3 जगह खुद जाकर जांच करनी होगी, क्योंकि कोई एक जगह पूरी जानकारी नहीं देती। सबसे पहले आपको जाना होगा राजस्व रिकॉर्ड की तरफ, यानी पटवारी या संबंधित राजस्व कार्यालय। यहां आपको सिर्फ ये नहीं पूछना है कि नाम है या नहीं, आपको यह देखना है कि भूमि रिकॉर्ड में आपका नाम, पिता का नाम और हिस्सेदारी पूरी तरह अपडेट है या नहीं। बहुत बार किसान का नाम तो होता है, लेकिन हिस्सेदारी पुरानी रहती है। कहीं आधी जमीन दिख रही है, कहीं पूरी, कहीं वारिस जुड़ा नहीं होता। सिस्टम इसे अधूरा रिकॉर्ड मानता है और भुगतान रोक देता है। दूसरी जगह है बैंक। यहां सबसे बड़ी गलती किसान यही करता है कि काउंटर पर पूछ लिया कि डीबीटी चालू है या नहीं, और जवाब मिल गया हां चालू है। लेकिन आपको यहां साफ साफ ये देखना होगा कि आपके खाते में डीबीटी एक्टिव है या नहीं, एनपीसीआई लिंक किस खाते से जुड़ा हुआ है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आधार किसी दूसरे खाते से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि कई बार किसान के नाम से 2 खाते होते हैं और लिंक गलत खाते से जुड़ जाता है। तीसरी जगह है आधार और जनसेवा से जुड़ा रिकॉर्ड। अगर आधार में नाम और बैंक या जमीन के नाम में जरा सा भी फर्क है तो सिस्टम भुगतान रोक देता है। ये फर्क इंसान के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन मशीन के लिए बहुत बड़ा होता है। इसलिए आधार में नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा भूमि रिकॉर्ड और बैंक में है। अब यहां एक और बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। कई किसान सोचते हैं कि अगर पिछली बार पैसा आ गया था तो इस बार भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हर साल सिस्टम दोबारा वेरिफिकेशन करता है। ये चेक किया जाता है कि किसान जीवित है या नहीं, जमीन उसी के नाम है या नहीं, और कहीं वह अपात्र तो नहीं हो गया। अगर इस वेरिफिकेशन में आपका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में चला गया तो पैसा अपने आप रुक जाता है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब रिकॉर्ड में भुगतान दिख रहा हो लेकिन आपके खाते में पैसा ना आया हो। यह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मामला होता है। सरकारी फाइल कहती है पैसा चला गया, बैंक कहता है पैसा नहीं आया,
और किसान बीच में फंसा रहता है। ऐसे मामलों में सबसे पहले बैंक से ये लिखित में निकलवाना जरूरी होता है कि उस तारीख को आपके खाते में कोई सरकारी राशि जमा नहीं हुई। इसके बाद उस दस्तावेज के साथ आपको संबंधित कार्यालय में शिकायत करनी होती है, क्योंकि बिना लिखित सबूत के आपकी बात नहीं सुनी जाती। अब एक और सच्चाई जान लीजिए जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर किसी कारण से आपका पैसा गलत खाते में चला गया तो उसे वापस लाना आसान नहीं होता। उसके लिए जांच बैठती है, रिकॉर्ड निकलता है और इसमें समय लगता है। लेकिन अगर किसान शुरुआत में ही अपना रिकॉर्ड सही रखे तो ये स्थिति आती ही नहीं। अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए। सरकार अब धीरे धीरे सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटिक बना रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में कागजी गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जो जानकारी सिस्टम में होगी उसी आधार पर पैसा आएगा। इसलिए आज जो किसान अपनी जानकारी सही कर लेगा वही आगे लाभ ले पाएगा। बहुत से किसान ये भी पूछते हैं कि क्या मुआवजे की राशि आगे बढ़ेगी। राशि बढ़े या न बढ़े, लेकिन नियम और सख्त होते जाएंगे। इसलिए अगर आज आपने अपनी फाइल को सही नहीं कराया तो आगे परेशानी और बढ़ सकती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपका पैसा अटका है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुप बैठने की गलती भी मत कीजिए। आज ही अपनी जानकारी जांचिए। आज ही बैंक, पटवारी और आधार से जुड़े रिकॉर्ड देखिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपकी फाइल दोबारा प्रोसेस में डाली गई है। बहुत सारे किसान सिर्फ इस वजह से बाहर हो जाते हैं कि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि गलती कहां है। जब गलती समझ में आ जाती है तो रास्ता भी साफ हो जाता है। अब अगले हिस्से में हम ये बताएंगे कि किस गलती से सबसे ज्यादा किसान बाहर किए जा रहे हैं, कौन से किसान सबसे ज्यादा सुरक्षित है और कैसे आप ये पक्का कर सकते हैं कि अगली सूची में आपका नाम जरूर रहे। अब एक सच्चाई समझिए जो बहुत कम किसान जानते हैं। सरकारी सिस्टम में हर किसान को एक प्रोफाइल की तरह देखा जाता है। इस प्रोफाइल में आपकी जमीन, आपका आधार, आपका बैंक खाता, आपकी पारिवारिक स्थिति और आपकी पात्रता सब कुछ जुड़ा होता है। अगर इस प्रोफाइल में कहीं भी एक छोटी सी भी गड़बड़ी होती है तो सिस्टम आपको रिस्की मान लेता है और जैसे ही कोई किसान रिस्की श्रेणी में जाता है उसका भुगतान सबसे पहले रोका जाता है। अब सवाल यह है कि किसान रिस्की कैसे माना जाता है। पहली वजह होती है बार बार बदलाव। अगर आपने पिछले कुछ सालों में बार बार बैंक बदला है, खाते बदले हैं, मोबाइल नंबर बदला है या जमीन में नाम जुड़ाहटा है तो सिस्टम अलर्ट मोड में आ जाता है। दूसरी वजह होती है आधी अधूरी जानकारी, जैसे आधार में पूरा नाम है लेकिन जमीन में छोटा नाम या बैंक में उपनाम जुड़ा हुआ है। तीसरी वजह होती है पारिवारिक रिकॉर्ड। अगर एक ही जमीन पर कई लोगों का नाम है और उनमें से किसी एक की जानकारी अधूरी है तो पूरी फाइल पर असर पड़ता है। अब यही वो जगह है जहां किसान सबसे बड़ी भूल करता है। वो सोचता है कि गलती किसी और की है, पटवारी की है, बैंक की है या सरकार की है, लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं देखता। सिस्टम सिर्फ ये देखता है कि डेटा मैच हो रहा है या नहीं, और अगर मैच नहीं हुआ तो पैसा रुक जाता है। अब एक और सच्चाई जान लीजिए। बहुत सारे किसानों को लगता है कि शिकायत करने से तुरंत पैसा आ जाएगा, लेकिन शिकायत तब तक काम नहीं करती जब तक आप ये साबित न करें कि आपकी जानकारी अब पूरी तरह सही है। अगर आपने गलती सुधारे बिना शिकायत कर दी तो फाइल वही की वही पड़ी रहती है। अब बात करते हैं उस वर्ग की जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास जमीन कम है, जिनके नाम अक्सर अधूरे रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं, जिन्होंने कभी रिकॉर्ड अपडेट कराने पर ध्यान नहीं दिया। यही किसान सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं क्योंकि उनका मुआवजा अक्सर तकनीकी कारणों से अटक जाता है। अब एक उदाहरण समझिए। एक किसान की फसल पूरी तरह खराब हो गई, गिरदावरी हुई, नाम सूची में आ गया, भुगतान जारी हुआ, लेकिन किसान का आधार पुराने मोबाइल नंबर से जुड़ा था, बैंक में नया नंबर दर्ज था। सिस्टम ने इसे मिसमैच माना, भुगतान रिजेक्ट। किसान को न मैसेज मिला न सूचना। वो महीनों इंतजार करता रहा। आखिर में जब जानकारी सुधरी तब जाकर फाइल दोबारा चली। अब यहां सबसे जरूरी सवाल, क्या हर अटके हुए किसान को पैसा मिलेगा? जवाब है हां,
लेकिन सिर्फ उन्हें जो अपनी गलती समय रहते सुधार लेते हैं। जो किसान सोचते हैं कि अपने आप आ जाएगा, वही सबसे ज्यादा नुकसान में रहते हैं। अब सरकार धीरे धीरे एक और बदलाव कर रही है। अब मुआवजा और सहायता को भविष्य में ऑटो फिल्टर सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी प्रोफाइल पहले से ही क्लीन है तो पैसा बिना रुके आएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल में पहले से कोई रेड फ्लैग है तो आपको बार बार परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब बहुत से किसान पूछते हैं कि क्या आगे नियम और सख्त होंगे? हाँ, होंगे, क्योंकि सरकार गलत भुगतान रोकना चाहती है। लेकिन इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ेगा जो जानकारी अपडेट नहीं रखते। अब यहां एक और जरूरी बात समझिए। अगर आपका पैसा अभी अटका है तो ये आखिरी मौका है अपनी फाइल को सही करवाने का, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा पुराने मामलों को बाहर किया जाता जाएगा। यानी जो आज सुधर गया वही कल बचेगा। अब अगले हिस्से में हम सबसे अहम बात बताएंगे। कौन सी एक गलती है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा किसानों का पैसा हमेशा के लिए अटक जाता है? कौन से किसान सबसे सुरक्षित माने जाते हैं? और कैसे आप खुद ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में आपकी फाइल कभी होल्ड में न जाए? अब हम उस सबसे बड़ी और आखिरी गलती की बात करते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा किसानों का मुआवजा या सहायता हमेशा के लिए अटक जाती है। ये गलती ना तो जमीन की होती है, ना बैंक की और ना ही आधार की। ये गलती होती है फॉलोअप की। यानी किसान एक बार जाकर पूछ लेता है, एक बार सुधार करवा लेता है और फिर ये मान लेता है कि अब सब ठीक हो गया। लेकिन सिस्टम तब तक आपको क्लियर नहीं मानता जब तक आपकी फाइल दोबारा अप्रूव होकर भुगतान सूची में वापस नहीं आती। बहुत से किसान यही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि गलती सुधर गई, अब इंतजार करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक संबंधित कार्यालय ये कंफर्म नहीं करता कि आपकी फाइल दोबारा प्रोसेस में चली गई है, तब तक इंतजार बेकार होता है। यही वजह है कि कुछ किसानों को महीनों बाद अचानक पैसा आ जाता है और कुछ को सालों इंतजार करना पड़ता है। अब समझिए सही तरीका क्या है। अगर आपने जमीन का रिकॉर्ड ठीक करवाया, बैंक में डीबीटी चालू करवाई या आधार में नाम सुधरवाया है, तो इसके बाद आपको यह भी पूछना होगा कि आपकी फाइल को दोबारा भुगतान के लिए भेजा गया है या नहीं। ये सवाल पूछना आपका हक है, क्योंकि सुधार होने के बाद भी अगर फाइल सिस्टम में पड़ी रह गई तो पैसा नहीं आएगा। अब एक और जरूरी सच्चाई, सरकारी सिस्टम में हर फाइल का एक सीमित समय होता है। अगर उस समय में सुधार नहीं हुआ तो फाइल आर्काइव में चली जाती है। आर्काइव में गई फाइल अपने आप बाहर नहीं आती। उसे निकालने के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया लगती है, जिसमें समय भी लगता है और दौड़ भाग भी। इसीलिए जो किसान जल्दी जाग जाता है वही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। जो किसान सोचता है देखेंगे, बाद में जाएंगे, अगली बार देखेंगे, वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। अब उन किसानों की बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। ये वही किसान होते हैं जिनका नाम हर रिकॉर्ड में एक जैसा होता है, जिनका बैंक खाता एक ही रहता है, जिनका आधार अपडेट रहता है और जो हर योजना में अपना स्टेटस समय समय पर खुद चेक करते रहते हैं। ऐसे किसानों का पैसा शायद देर से आए, लेकिन रुकता नहीं है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए कि मुआवजा बंद हो गया है या पैसा अब नहीं मिलेगा। अगर आपका नुकसान वास्तविक है और आपकी जानकारी सही है तो पैसा मिलेगा। सरकार का सिस्टम धीमा हो सकता है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होता। आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी मौका है। आज ही अपनी जानकारी जांचिए। आज ही ये सुनिश्चित कीजिए कि आपकी फाइल क्लीन है और ये भी पूछिए कि वह दोबारा भुगतान के लिए भेजी गई है या नहीं। याद रखिए, पैसा उन्हीं किसानों को मिलता है जो सिर्फ इंतजार नहीं करते बल्कि अपनी फाइल का पीछा करते हैं। जो जागरूक रहता है वही सुरक्षित रहता है और जो समय रहते कदम उठा लेता है वही नुकसान से बाहर निकल पाता है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे अपने गांव के दूसरे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में अपना जिला लिख दीजिए ताकि आपके इलाके से जुड़ी सही जानकारी आपको दी जा सके। जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही अटकने मत दीजिए। जय किसान।